अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। आज की वीडियो होने वाली है एप्पल भी झूठ बोलता है भाई साहब। हमेशा आईफोन की लॉन्च पे एप्पल भी झूठ बोलता है। कैसे बोलता है ये माइंड मेरे में क्यों आया ये सारा कि ये मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि हम शॉपकीपर्स से भी झूठ बोला जाता है। झूठ बोला नहीं भी जाता तो अनजाने में ऐसा हो जाता है, ऐसा सिनारियो बन जाता है कि कस्टमर को लगता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। उसकी वजूहत बयान करूंगा। और सबसे पहले एप्पल की हिपोक्रेसी जो है वो बता दूं कि एप्पल जब नया आईफोन लॉन्च करता है तो वो हमेशा आपको बताता है कि दिस इज़ द बेस्ट एवर आईफोन। मतलब आईफोन 16 प्रो मैक्स लॉन्च किया है तो हमेशा जो पिछले वाले आईफोन हैं उनसे ये बेहतर है। एप्पल आपको सिर्फ ये बताता है, वाला एप्पल आपको कभी भी ये नहीं बताता कि ये आईफोन जो है ये पिछले वाले आईफोन से सिर्फ 10% बेहतर है। तो एक ऐसी शेडोइंग की जाती है मार्केटिंग की, ऐसा एक सिनारियो बनाया जाता है, ऐसी एक हाइप क्रिएट की जाती है कि एप्पल आपको लगे कि बस आईफोन है, आईफोन ही ख़रीदना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये हाइप क्रिएट करने के लिए ये सारा झूठ वाला मामला होता है। मिसाल दूंगा आईफोन 13 और आईफोन 14 की। आईफोन 13 मिसाल के तौर पे आईफोन 13 और 14 में हार्डली 10% डिफरेंस है। 10% जो डिफरेंस है वो भी कैमरे में सिनेमैटिक मोड में 4K हो गया, और जो 13 है वो सिनेमैटिक मोड में 1080p हो गया। यही मेजर डिफरेंस है, बाकी और कोई आईफोन 13 और 14 में मेजर डिफरेंस नहीं है। हार्डली 10% का डिफरेंस भी नहीं बनता। तो जब एप्पल जब आईफोन 14 लॉन्च कर रहा था वो तो ऐसे मार्केटिंग कर रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया आईफोन 14 को। कभी भी एप्पल आपको ये नहीं बताता कि ये जो आईफोन 14 वो लॉन्च कर रहा है ये 90% पुराने आईफोन जैसा ही है। ऐसे लोग क्या करेंगे, लोग ख़रीदेंगे नहीं उस आईफोन को। तो ये तो प्लेन झूठ हो गया ना, प्लेन एक ओवर शेडोइंग हो गई ट्रूथ की। एक सच जो है एप्पल कभी भी बयान नहीं करता, या होंडा की जो कंपनी है वो कभी भी बयान नहीं करती कि हमारी जो बाइक है वो 95% पुरानी बाइक जैसी है, पुराने मॉडल जैसी ही है, लेकिन ये ख़रीदें क्योंकि ये हमारी बेस्ट बाइक है। उसी तरह एप्पल भी करता है कि ये आईफोन ख़रीदें, ये हमारा बेस्ट आईफोन है, पिछले आईफोन से बेस्ट आईफोन है। एक नया कलर डाल दिया, जैसे होंडा की बाइक में एक नया स्टिकर आ जाता है उसी तरह से एक नया कलर डाल दिया और लोग ख़रीदना शुरू हो गए। और एप्पल के यूज़र्स की मजबूरी है, क्योंकि दूसरी तरफ एप्पल ने बैटरी हेल्थ वाला पंगा डाल दिया है कि बैटरी हेल्थ, जिस बंदे ने आईफोन एक साल यूज़ कर लिया है, 15 प्रो मैक्स जिसने साल यूज़ कर लिया है, उसकी बैटरी हेल्थ 88-90 तक आ जाती है। तो एक ये भी है इशू कि जब उसी फ़ोन को जब सेल करने जाते हैं हम मार्केट के अंदर तो उसकी प्राइस गिर जाती है। तो इस डर की वजह से भी जब बैटरी सर्विस पे जाएगी, उस चीज़ को, उस सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए लोग नया आईफोन भी ख़रीदते हैं। तो ये एक प्रेशर साइकिल बनाया है एप्पल ने बड़े इंटेलिजेंटली लोगों को फंसाने के लिए, नया आईफोन को बाय करने के लिए। जो बेसिकली जो मेजर चेंज आया था एप्पल का वो लास्ट टाइम था आईफोन 10 का। आईफोन 7 के बाद आईफोन 10 का लॉन्च होना एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसने पूरी मोबाइल इंडस्ट्री को चेंज करके रख दिया था। वो ऐसा कोई इवेंट दोबारा अभी तक नहीं आया। अभी तकरीबन 8-9 साल मेरे ख्याल में हो चले हैं। तो इसके बाद से जितनी भी अपडेट्स आई हैं आईफोन की, नए आईफोन जो आए हैं वो इंक्रीमेंटल अपडेट्स थी। वो 10% 15% आईफोन को इम्प्रूव करके आपको पेश कर दिया जाता था। तो इस सिनेरियो को मैं अपने आप से क्यों रिलेट कर रहा हूँ, अपने आप से मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं 100 फ़ोन अगर आपने बेचा हो तो उसमें से एक आधा फ़ोन ख़राब अगर निकल आए, उसकी बैटरी ख़राब निकल आए, उसकी रोम में इशू आ रहा हो, तो लोग समझते हैं कि जी आपने फ्रॉड किया। तो ऐसे इस सिनेरियो के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि एप्पल जो दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी कंसिडर की जाती है वो भी कस्टमर से झूठ ही बोलती है भाई साहब। सच कोई नहीं बताता। दैट डजंट मीन कि हम सच नहीं बोलते हैं, हम सच बोलने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है, ख़राबी आ जाती है। ख़राबी आने की चंद वजूहत मैं बता देता हूँ। रोम में इश्यूज़ जो आते हैं, बैटरी के इश्यूज़ जो रिलेटेड होते हैं, चार्जिंग के इश्यूज़ होते हैं, वो रोम से रिलेटेड होते हैं। चाइना में जितने भी आईफोन कह रहा हूँ, जितनी भी मोबाइल्स की बाइंग हो रही होती है, आईफोन को जो आप रोम चेंज ही नहीं कर सकते। मोबाइल जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, वन प्लस हो गया, ZTE हो गया, रेड मैजिक हो गया, जितनी भी कंपनीज़ हैं, मोटोला हो गया, ये जब चाइना से बाइंग इनकी हो रही होती है तो इनके अंदर गूगल नहीं होता, गूगल की सर्विसेज नहीं होती। गूगल की सर्विसेज करने के लिए इनके अंदर एक रोम की जाती है, इंटरनेशनल ग्लोबल रोम, या किसी इंडियन वेरिएंट की या यूके के वेरिएंट की रोम उठा के इसमें डाल दी जाती है। तो वो रोम हर फ़ोन के साथ कंपैटिबल नहीं होती, जैसे कि ओरिजिनल फ़ोन में जो वर्क कर रही होती है। मतलब एक फ़ोन ख़रीदा, वो उसमें चाइना का सॉफ्टवेयर था, उसके अंदर वही चैट था, उसमें चाइना की सारी एप्लीकेशंस वगैरह थी, जो कि गूगल नहीं था। वो गूगल अगर नहीं है तो पाकिस्तान में फ़ोन बिकेगा नहीं। फ़ोन पाकिस्तान में बेचने के लिए गूगल करवाना पड़ता है। तो वो जो रोम कंपेटेबल नहीं होती तो वो इश्यूज़ आते हैं हमेशा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो मोस्ट रीसेंट हमें एक इशू पेश आया वो ये था
कि वन प्लस का एक बड़ा ही खूबसूरत मॉडल ख़रीदा हमने, वन प्लस एस 2 प्रो। ये वन प्लस 12R भी समझा जाता है इसे। बड़ा खूबसूरत फ़ोन है, 24 GB रैम, 16 GB रैम, 12 GB रैम वाले वेरिएंट्स आते हैं, 1 TB तक स्टोरेज आती है और ऑफिशियल टैक्स इसका 47,000 है। बड़ा खूबसूरत फ़ोन है, पैच वगैरह होता नहीं है, नॉन PTA ही बिकता है और बड़े अच्छे रेट पे, बड़ी अच्छी मतलब कंप्लेन रेशो इसमें ज़ीरो है। तो ये 1 लाख से 1,20,000 रुपये तक ये कॉस्ट करता है। वो मंगवाए हमने 10-12 पीस थे, वो मंगवा लिए हमने। यहाँ पे आए तो चेक किया तो पता चल गया उनका फिंगरप्रिंट सेंसर ही काम नहीं कर रहा। चाइना से रब्ता किया गया, चाइना वालों ने कहा कि जी 100% श्योर है कि हमने फिंगर चेक किया था। तो इंक्वायरी बैठी, सारा कुछ फाइनलाइज जब हो के पता चला कि जी ये स्टॉक जब चेक हुआ था, मतलब जब चाइना में जब ये स्टॉक चेक हुआ था तब इसमें चाइनीज़ रोम थी, इसमें गूगल नहीं हुआ था उस वक्त। चेक होने के बाद गूगल हुआ। गूगल की जो रोम चढ़ी इस फ़ोन के ऊपर वो कंपैटिबल नहीं बैठी, उसकी वजह से इसका फिंगर सेंसर काम करना छोड़ गया। तो ये एक इश्यूज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं कि सारा कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता। कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारे नॉलेज में नहीं होती, हम कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए कह देते हैं, बाद में पता चलता है कि ये इशू आ गया है, उसको रिज़ॉल्व भी कर दिया जाता है और जाने में ऑब्वियसली नुकसान भी हो जाते हैं। हमारा बहुत नुकसान होता है, कस्टमर्स का भी नुकसान हो जाता है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि दुनिया में जितनी कंपनीज़ हैं, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, जितनी भी कंपनियाँ अपने नए मॉडल को लॉन्च कर रही होती है, वो कभी भी आपको नहीं बताती कि भाई साहब ये S24 अल्ट्रा है, ये एग्जैक्टली आईफोन S23 अल्ट्रा जैसा ही दिखता है। इसमें 10 to 20% इसमें जो डिफरेंस है, इंप्रूवमेंट कर दी गई है S24 अल्ट्रा में, जबकि दिखने में ये S23 अल्ट्रा जैसे दिखता है। ऐसा कोई भी कंपनी नहीं बताती, या ये अल्फाज नहीं यूज़ किए जाते कि ये S24 अल्ट्रा है, ये 90% या 80% S23 अल्ट्रा जैसा ही दिखता है। ऐसे कस्टमर खरीदेगा नहीं। दूसरा, एप्पल को अगर देखें तो एप्पल की हिपोक्रेसी भी ऐसे ही है। सारी मोबाइल कंपनीज़ की हिपोक्रेसी, एप्पल स्पेसिफिक नहीं, सारी मोबाइल कंपनीज़ ऐसे ही करती हैं कि अपने मॉडल को वो बताती हैं कि हमारा मॉडल सबसे बेस्ट है। पुराने जितने आईफोन से लॉन्च हुए थे उनसे सबसे बेस्ट हमारा ही आईफोन है। ये जो इस साल लॉन्च हुआ है आईफोन 16 इज़ द बेस्ट आईफोन, ये कह के उसको मार्केट कर दिया जाता है, जबकि वो ये नहीं बताते कि आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है वो 80% आईफोन 15 प्रो मैक्स जैसा ही है। तो एक लाइन का, एक झूठ का शैडो पहना जाता है मार्केटिंग टीम को, मार्केटिंग कंपनीज़ को। हम झूठ का कोई लबादा नहीं ओढ़ते, झूठ का शैडो नहीं करते, अपने फ़ोन्स की हाइप क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन शॉपकीपर से भी कुछ चीज़ें उनको अननोन होती हैं, उनके पूरी इन्फॉर्मेशन में नहीं होती। तो इसलिए हमें भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि ये फ्रॉड है, झूठ है, ये वो ऐसी बातें सुननी पड़ जाती हैं। कुछ लोग यूट्यूब की कमेंट्स पे कर रहे होते हैं। मैंने पिक्सल 6 की एक वीडियो बनाई थी, उसमें अमेरिकन पिक्सल 6 का स्टॉक था, वो बड़ी मुश्किल से ख़रीदा गया था। हम इम्पोर्टर, हम इस चीज़ को समझते हैं कि ऐसा स्टॉक कैसे हासिल किया जाता है। अमेरिका से एक चीज़ दुबई आती है, दुबई से हांगकॉन्ग जाती है, हांगकॉन्ग से चाइना जाती है, चाइना से पाकिस्तान आती है। तो उसमें बड़ा लंबा ट्रैवल होता है, बड़ा सब्र, बड़ा पेशेंस चाहिए होता है। और ये स्टॉक चाइना का नहीं था, वो मैंने वीडियो में दिखाया भी। चाइनीज़ जो डिफरेंस है वो भी बताया कि जो चाइना से स्टॉक आता है वो वाटर पैक नहीं होता, वो ओरिजिनल नहीं होता, उसके पार्ट्स चेंज होते हैं। और जो दूसरा अमेरिकन स्टॉक है वो 100% ओरिजिनल था, कंडीशन मिंट थी, बॉक्स से निकाले हुए पीस से बॉक्स से छोड़े थे। जबकि यूट्यूब की वीडियो पे नीचे लोग कमेंट कर रहे थे कि ये चाइना का स्टॉक ही है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसे और ऐसे। तो ये एक छोटा सा सिनेरियो है कि लोग समझते नहीं हैं एक्चुअल मजबूरियों को, एक्चुअल चीज़ों को समझते नहीं हैं कि स्टॉक कैसे हासिल किया गया है। जबकि चाइना का जो स्टॉक आ रहा होता है मैं उस पर वीडियो ही नहीं बनाता, क्योंकि वो प्रेजेंटेबल नहीं होता। अगर बने भी वीडियो तो मैं बताता ज़रूर हूँ कि ये रीफर्बिश्ड स्टॉक है और ये ओरिजिनल स्टॉक है। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ पर वीडियो बने जो प्रेजेंटेबल है, जो देने के काबिल है, जिसमें झूठ ना बोलना पड़े। कोशिश पूरी होती है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कुछ अननोन रीज़न्स की वजह से, जो हमें खुद भी समटाइम्स नहीं पता होती, उनकी वजह से मिसहैप हो जाते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली किसी अमेजिंग स्मार्टफोन डील में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।